देखें, जो जनरल पब्लिक को समझने के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस बेशक जितना मर्जी डेडली है, जितना मर्जी इंफेक्शियस है, लेकिन इट्स अ वायरस विच नीड्स आवर हेल्प टू प्रोपगेट इट। और पिछली ईद पे जो हमसे थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोताही हुई वो ये कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल नहीं रखा है। और इस ईद के ऊपर भी अगर हम वो सेफ्टी मेजर नहीं लेते जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 1 मंथ में बड़ी अच्छी तरह इंप्लीमेंट किए हैं इवन इन पाकिस्तान, तो और हम कोरोना को बड़े अच्छा कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए हैं। तो अगर हम उन चीजों को फिर केयरलेसली अवॉइड करते हैं जो कि डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, हम लोग लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखें, तो देयर इज अ गुड चांस कि खुदा न खास्ता फिर नंबर्स बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं। ये बताइए कि ईद के मौके पर लोगों को इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी चाहिए? जी, देखें, जैसा हमने पहले बताया कि ये कोरोना वायरस एक ऐसी इन्फेक्शन है जो विच नीड्स आवर हेल्प टू प्रोपेगेट इट। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और मास्क यूज जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं दो चीजें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आइडियली तो हम लोगों को एक दूसरे के घरों में मिलने मिलाने नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप चले भी जाते हैं किसी की तरफ मिलने, तो कोशिश करें कि 5 to 6 फीट का डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, और ओपन एयर में बैठने को प्रेफर करें। और मास्क दोनों आप सब लोग पहने। ये ऐसा वायरस नहीं है जो सिर्फ आपको अननोन लोगों से ही होगा, या आपको अपने रिलेटिव से भी हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक बंदा एक कमरे में बैठा है और आप सब लोग बड़ी क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे रहते हैं 3-4 घंटे के जो भी आपकी सोशल गैदरिंग है, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आपको वो इन्फेक्शन हो सकती है। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क यूज बिल्कुल रखें अगर आप बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ भी, हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, और चौथी चीज और मे बी सबसे जरूरी है वो सेल्फ आइसोलेशन है। कि अगर आप वो शख्स हैं सारी गैदरिंग में जिसको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली आपको चाहिए कि खुद ही उस गैदरिंग में होना अवॉइड करें ताकि बाकी किसी की लाइफ रिस्क पे ना हो। ऐसे हालात में लोग अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर बना सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? सब ये वायरस एज सेड हर एक को इफेक्ट करता है डिफरेंटली। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर है उनमें ज्यादा चांसेस यही हैं कि उनको ये किसी खतरनाक बीमारी के लेवल तक नहीं ले जाएगा। कुछ चीजें जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं उनमें सबसे ऊपर शायद एक्सरसाइज है, या डेली वॉक, या इस किस्म की कोई रूटीन फिजिकल एक्सर्शन की, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है। सेकंड नंबर पे ये जो मेडिसिन है, विटामिन सी, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग। कोई प्रूवन डेटा तो नहीं है, लेकिन वट एवर वी नो के जिंक लेने से, विटामिन डी इनटेक और विटामिन सी बढ़ाने से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इस वायरस के अगेंस्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। को खुदा ना खास्ता अगर वायरस हो भी जाए तो आप इंशाल्लाह उससे ठीक तरह निकल सकते हैं।